चलो आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? सर्किल। सर्किल अपन शुरू करते हैं, है ना। तो सर्किल में क्या है? टेंजेंट। पिछले लेक्चर में हमने टेंजेंट नॉर्मल बता दिया था। टेंजेंट और नॉर्मल हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो टेंजेंट क्या है? जो टेंजेंट हमारा क्या है? किसी भी जैसे सर्किल है, सर्किल को ये हमारा एक पॉइंट पे टच करता था, एक पॉइंट पे टच करता था, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमने दो तरीके से बताया था। कौन सा? एक तो x1, y1 पॉइंट गिवन होता है, और एक लाइन टच करती है। एक हमारी क्या लाइन टच करती थी। लाइन मतलब जैसे कोई लाइन है, कहीं से वो डाल रहा है तो इस पर टच कर रही है। y इक्वल टू mx प्लस सी, ये। और तो हमने दो तरह की टेंजेंट बताई थी हमने आपको पिछले लेक्चर में। x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। सर्किल की क्या है? x² प्लस y² इक्वल टू a स्क्वायर है ना। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ये आई थी, है ना। और अगर हमने y इक्वल टू mx प्लस सी टच करती है तो c की हमने निकाली y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ये चीजें हमने आपको एक्सप्लेन करी थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, और हम ये टेंजेंट है, और तीसरी हमने बताई थी पैरामीट्रिक फॉर्म है। तीसरी बताई थी हमें पैरामीट्रिक फॉर्म है। x cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू a। ये हमने तीन इक्वेशन बताई थी। क्यों? यस सर। एक तो ये वाली, जब पॉइंट सर्किल पर दिया हो तो वाला इक्वेशन होता है, और अगर लाइन टच करती है तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा कितना है? रेडियस है। और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो x इक्वल टू a cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a, है ना। ये हमारी आपकी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको अगेन हम पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से करा देता हूं ना। और नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल मैंने बताया था, नॉर्मल वो होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास करती है। सेंटर से हमारी आपकी पास करती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहां पर पूरा एक कंप्लीट फ्लैग है, वो बना देते हैं, है ना। अब देखिए, तो पिछले लेक्चर में जो बताया था, हम एक तरह की अब चीजें आपको बता देता हूं। अगली जो टर्म है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला टर्म हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बता देता हूं। देखिए, टेंजेंट, हम पहली बात करते हैं, टेंजेंट की बात कर रहे थे ना। टेंजेंट की अगेन दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। टेंजेंट, तो टेंजेंट की पहली इक्वेशन क्या लिख रहे हैं आप? एक बार रिवीजन हो जाएगा। x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर है। ये इक्वेशन टेंजेंट और स्टैंडर्ड सर्किल क्या है? x² प्लस y² इक्वल टू a स्क्वायर। अगर सर्किल गिवन है तो उसका पॉइंट हमारा x1, y1 गिवन हो तो इसको अपनी बी वाली टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड सर्किल क्या है? ये हमारा x² प्लस y² a स्क्वायर एट x1, y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन आती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यही इक्वेशन हम जनरल सर्किल के निकाले तो x(x1) प्लस y(y1) प्लस हमारा g(x) प्लस x1 प्लस f(y) प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन टेंजेंट की आती है। क्लियर है नहीं? ये हमारी कौन सा स्टैंड, ये हमारा कौन सा है? जनरल सर्किल के लिए। जनरल सर्किल कौन सा है? x² प्लस y² 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के लिए ये हमारी आती है, ठीक। और हमने इसके लिए एक हमने बताई थी तीसरी, y इक्वल टू mx प्लस c। तो c इक्वल टू क्या बताता है? c इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हमने बताई थी, इक्वेशन टेंजेंट की लगाई थी। c इक्वल टू, अगर ये किसको टच करती है? स्टैंडर्ड सर्किल को। y इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू
प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर वेन हमारा सी, वेन हमारा लाइन टच, वेन लाइन टच ऑफ सर्किल, ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको टच करती है, इसको हमारी टच करती है। ठीक, तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम बात करते हैं, और पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने बताया था, पैरामीट्रिक में इसमें रख लेंगे तो तीसरे चौथी है पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्स ए कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म की है, ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म की है। ठीक, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नॉर्मल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नॉर्मल की बात करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा क्या है? नॉर्मल आपको मालूम टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे आईआईटी एडवांस के सिलेबस में टेंजेंट और नॉर्मल ही है, टेंजेंट और नॉर्मल ही है। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्या है। हमने बताया था पहला जो नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल हमने बताया था कि जैसे इक्वेशन जो भी बताई थी, इससे एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो नॉर्मल क्या निकलेगा? नॉर्मल का इसको क्वेश्चन बदल दें, क्या निकलेगा? बाई वन एक्स माइनस ए वन, सॉरी माइनस हमारा एक्स वन बाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये मैंने बताई थी। यदि लैम्डा अगर इसके तो स्टैंडर्ड सर्किल दिया है, तो स्टैंडर्ड सर्किल में आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे? 0,0 रहेंगे। तो इसमें 0,0 रखने, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या निकलेगा? तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल, हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये बन गया। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बिकम दिस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बिकम दिस हो गया, है ना। ओके, अब बात करते हैं ऐसे ही उसके लिए बताएं, किसके लिए? जनरल सर्किल की, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस हमारा जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये हमने बताया था। ये किसका है? ये आपका जनरल सर्किल की टेंजेंट है। अब नॉर्मल दिखाया है, तो नॉर्मल टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल क्या होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो फिर कैसे निकालेंगे? इसमें की कोई बदलते हैं, देखिए हम बदलते हैं, क्या निकलेंगे? यहां देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि बाई वन एक्स माइनस एक्स वन बाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। लैम्डा इक्वल टू 0 कर देंगे, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? सेंटर कोऑर्डिनेट कितने हैं? माइनस जी और माइनस एफ। तो यहां पर रखेंगे इसकी वैल्यू माइनस जी, क्या निकलेगा? ये निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी माइनस जी और माइनस एफ रखेंगे तो कितना निकलेगा? माइनस हमारा जी वाई वन प्लस कितना निकलेगा? एफ वाई वन एफ एक्स वन प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा? लैम्डा इक्वल टू आपका कितना निकलेगा? जी वाई वन और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हमारा एफ एक्स, है ना। अब यहां पर लग जाए, यहां पर लग जाएंगे तो आपके नॉर्मल ये अपने लैम्डा यहां रख देंगे, तो क्या निकलेगा? यहां पर लैम्डा रख देंगे तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा एक्स बाई वन एक्स माइनस एक्स वन बाई प्लस जी वाई वन माइनस एफ एक्स वन इक्वल टू 0 आएगा। एक्स वन इक्वल टू 0 आया। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो गया। क्लियर? Yes, ये नॉर्मल को हमने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है मैथमेटिक्स में, चाहे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक ही इंपॉर्टेंट है, अगर डेरिवेशन को अच्छा आता है ना, रिजल्ट फॉर्मेशन आती है तो सवाल बनाना आसान हो जाता है ना। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस तो जरूरी है, प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। ठीक, ओके। हम बात करते हैं नॉर्मल की। कौन सी फॉर्म की? नॉर्मल का कौन सा फॉर्म है?
आपका पैरामीटर फॉर्म। तो पैरामीटर फॉर्म क्या होता था, सीधे सीधे निकल आया, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें बिल्कुल डायरेक्ट निकाल दे। हम डायरेक्ट निकालना है क्योंकि अपन एक्स अपॉन ए cos थीटा और बाई अपॉन कितना, बाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका ए साइन थीटा है ना, Yes, sir. ये आ जाएगा, है ना? क्योंकि उसे कोफिशिएंट बदल देना, पैरामीटर में जो टेंजेंट थी उसको कोफिशिएंट बदल देना, वो इक्वल टू सेंटर से पास कर रहा है इसलिए डायरेक्ट निकल आ गया ऐसे करके। ठीक, ये आपको हमने बता दिया। ओके, तो नॉर्मल टेंजेंट को हमने आपको ड्राइव कर दिया। अब हम बात करते हैं, अब जरा देखिए, अब अपना जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है नहीं? तो हम एक बात करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें। लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें। Yes, sir. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का देखिए कि ये भाई जैसे एक सर्किल है, इस सर्किल यहां लिखे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट यहां पर हमने पॉइंट दिया x1, y1 और यहां से फिर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपकी इसकी क्या मान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मान है ना सर्किल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपन यहां से देखेंगे कि यहां से ये x1 y1 क्या एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट तो ये निकालना है, और ये वाली कितनी, ये वाली रेडियस वाली ए है ना, और इसके 0,0 इसका सेंटर है, तो अपन ये निकालेंगे, इसको नाम कर दें कितना P और T और O, ऐसा माने PTO। Yes, sir. क्या माने PTO मानेंगे, तो PTO मानेंगे तो फिर PT कैसे निकालेंगे, PT इक्वल टू अंडर रूट PO का होल स्क्वायर माइनस हमारा OT स्क्वायर या TO स्क्वायर या OT स्क्वायर, एक ही बात है, Yes, sir. ऐसे मान लिया। तो PO कितना है, तो PO हमारा निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, तो PO इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस हमारा y1 स्क्वायर, क्यों, इसका x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आया, ये PO निकला। और OT कितना, OT हमारा a है, तो फार्मूला सीधे शेयर करेगा तो हमारा निकलेगा x1 स्क्वायर प्लस हमारा y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, मतलब इक्वल टू अंडर रूट S1 लिखते हैं, इसको अंडर रूट S1, इसका मतलब अंडर रूट S1 है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब कहने का मतलब कि अगर इक्वेशन सर्किल की गिवन है, इक्वेशन सर्किल हमारा क्या गिवन है, इक्वेशन हमारा सर्किल गिवन है, और पॉइंट जो बाहर पॉइंट है उसमें वैल्यू लगता है, उसका अंडर रूट निकालना है, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई? अगर सर्किल की इक्वेशन है और एक्सट्रीम पॉइंट उसमें पुट कर दें, अगर उसका अंडर रूट निकालना है, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, सीधे सीधे, ठीक, ओके। अगर इनके साथ जनरल सर्किल निकालें, अब जनरल सर्किल निकालें तो पीटी क्या है, ये वाला स्टैंडर्ड सर्किल है, और जनरल सर्किल निकलेगा अंडर रूट हमारा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस हमारा जी x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 प्लस c इतना आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट आया। ये किसके लिए, फॉर जनरल सर्किल के लिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट और जनरल सर्किल, ओके, क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया? ये डेरिवेशन आपको दिमाग में मस्ती में बैठे तो टेंजेंट आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन आप इसमें आप जब घर पे जाइए तो सवाल करना शुरू कर दें, सवाल करना आप शुरू कर दें, Yes. सवाल आप शुरू करोगे तो ही आपको हाथ में बनता है, नहीं तो चला जाता है ना। ये तो अभी इसलिए समझ आ रहा है कि अपन ड्राइव कराते जा रहे हैं, हाँ, ठीक है, क्लियर? चलो Sir. अब अगली पॉइंट लिखे, अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दिया हमने, ठीक। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि पावर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, पावर पॉइंट, अगला हेडिंग है पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, Power point. पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, पावर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, है ना, ये अपना इसकी हेडिंग है विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, ठीक है। तो आपने एक 10th क्लास के अंदर एक बुक पढ़ी होगी आपने, है ना,
10th क्लास में थोड़ी पड़ी हुई इन लाइन लाइन ये बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, बाहरी पॉइंट से क्या टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और इसी पॉइंट से लाइन एक बार एक पॉइंट कट कर रहा है। तो इसको अपन ये अपना ये P है और ये T है ना, और इसको क्या माना है ओ A मान लो और B मान लो, है ना। हाँ तो अपन ने पढ़ी होगी सब टेंजेंट में पढ़ी होगी, टेंजेंट में ध्यान रखना PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, PA इंटू PB, है ना, यहाँ पे पढ़ी है। यस सर। सॉरी सेंटर से होके जा रही हैं? सेंटर से होके जा रही कौन ये जो अंडर कॉर्ड है कौन कौन तो सेंटर से कैसे भी जाएगा, जरूर थोड़ी सेंटर से जा सकती है मे भी, है नहीं। और एक ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इसको C मान लें, इसको D मान लें, ठीक है, ठीक है। तो PT इक्वल टू PA इंटू PB, इसको A भी ले सकते हैं, PC इंटू PD भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? यस सर। यही हमारा आपका है, यही हमारा आपका वो है, नहीं। है तो ये कितना मतलब ये मतलब करना प्रोडक्ट ऑफ दी, ये प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट है वो किसके PT के बराबर है, मतलब अंडर रूट S1 के बराबर होगा। किसके किसके होगा, ये हमारा PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, PA इंटू PB, तो ये हमारा S1 के बराबर है। मतलब प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो सीकेंड प्रोडक्ट जो सीकेंड लाइन है, लाइन में कट करते हैं सीकेंड बोलते हैं, है ना, सीकेंड। तो PA इंटू PB या PC इंटू PB ये अंडर रूट S1 के बराबर होगा, है ना। कोई पॉइंट करना है जैसे प्रोडक्ट कितने भी पॉइंट करना है, कितने भी लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से कितनी लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा इसके बराबर ही होती है। तो इसके पावर ऑफ क्या कहते हैं, पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। मतलब प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है मतलब सर्किल के रिस्पेक्ट में, सर्किल के रिस्पेक्ट में जो सीकेंड लाइन है इनका यहाँ से इनका लेंथ की मल्टीप्लाई, लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा टेंजेंट के बराबर होता है, टेंजेंट के लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट। ये इसका में कम आता है, ये क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पावर पॉइंट, फाइंड पावर ऑफ पॉइंट 2,4 विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, 2,4 with respect to circle x square plus y square equal to 2,4 with respect to circle कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 4y और प्लस -8 इक्वल टू 0 है सर्किल है। तो इसको कौन रख दे, इसमें आप अगर वैल्यू रख देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, इसको रख देंगे तो कितना निकलेगा, ये अपने निकलेगा 4 प्लस 16 और माइनस आपका ये कितना होगा 12 और प्लस हमारा 16 और -8 तो कितना हो गया, आप देखिए 12 8 20 और 20 कट गया तो 16 आ गया, इसकी वैल्यू 16 आई, 16 पावर पॉइंट आया, 16 हमारा कितना है, पावर पॉइंट है, ठीक। अब देखिए अगला हेडिंग क्या, डायरेक्टर ऑफ सर्किल। अगला हेडिंग क्या है, डायरेक्टर ऑफ सर्किल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर ऑफ सर्किल। समझ में आया, पावर पॉइंट हमने एग्जाम्पल बता दिया। अच्छा चलो अब देखो डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, इसलिए तो डायरेक्टर सर्किल क्या है, जैसे कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल से जो दो टेंजेंट यहाँ से दो ड्रॉ की जा रही है, क्योंकि हमने बताया था, हमने बताई थी कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करते थे, हमने बताया था बाई इक्वल टू mx प्लस सी प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बता दें ना, ये पेयर ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है बाहरी पॉइंट से, इसको हम x1 y1 कहेंगे या h k रहे, मतलब h k कहेंगे,
अगर अगर टेंजेंट से जो टेंजेंट से सॉरी जो टेंजेंट सर्कल है, टेंजेंट सर्कल को ड्रॉ करते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करती है, इनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, इनके बीच में अगर 90 डिग्री है, तो इस जो पॉइंट का इंटरसेक्ट पॉइंट का जो लोकस है उसको डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। तो कहते हैं डायरेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। तो आप क्या क्या कहेंगे? ये वाला पॉइंट। हाँ, हम लिखे जाओ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, of two perpendicular tangent drawn to the circle, drawn to the circle known as director of circle। लिखने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मतलब बाहर से टेंजेंट जो हमने बताया डायग्राम में, या टेंजेंट से मतलब ये टेंजेंट है किस सर्कल की, या इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और वो क्या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे तो इसलिए इसका जो पॉइंट का जो लोकस है, इंटरसेक्शन का लोकस सर्किल में, वो हमारा डायरेक्टर सर्कल होता है। कैसे होता है? जो कैसे बनेगा, अगर जो डायरेक्ट इसको खींचेंगे कहीं से ड्रॉ करें तो इस तरीके से बनेगा, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या बन जाता है? ये निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आता है। ये आता है। ये कैसे आता है इसका प्रूफ बता देता हूं, इसका मैं प्रूफ बता देता हूं। देखिए h कॉमा के है, यहां करना है k कॉमा के और इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए एच एक्स एच करें ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब क्या के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या के स्क्वायर प्लस हमारा एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k एच एम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हमारा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहां देखेंगे क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस हमारा ए स्क्वायर और माइनस हमारा 2k एम एच प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह की ये हमारी आपकी किसकी आ गई, ये एम के टर्म क्वाड्रेटिक बन गया, एम के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ ये करना है, तो क्या करेगा कि अगर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है तो क्या कहते हैं, इनका प्रोडक्ट निकाले, क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। तो m1 m2 इक्वल टू कितना है, -1 होता है। m1 m2 क्या होता है, क्यों, अगर कोई भी लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, कोई लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमारे -1 होता है, जब हम पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए यहां पर तो क्या लेंगे, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1, तो विच इम्प्लाइज दैट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बाद में ये बन जाती है, इनका करेंगे और के एच कोमा के की जगह एक्स कोमा वाई रख दें, एच कोमा की जगह एक्स कोमा वाई रख दें, एक्स कोमा वाई रख देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या ये हो जाएगा, ये लोकस आ गया। ठीक है, इसका डायरेक्ट, हाँ इसका डेरिवेशन आ गया। ठीक, डायरेक्ट सर्कल आ गया। अब जरा देखिए अगला अपनी बड़ा एक में होता है फैमिली ऑफ सर्कल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं? तो फैमिली ऑफ सर्कल में वो देखेंगे, अब फैमिली ऑफ सर्कल को हम बता देते हैं ना। तो फैमिली ऑफ सर्कल में हमारा क्या होगा, फैमिली ऑफ सर्कल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली ऑफ सर्कल में हम आपको बता देते हैं फैमिली ऑफ सर्कल क्या होती है। तो फैमिली ऑफ सर्कल अभी ढूंढेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली ऑफ सर्कल। तो फैमिली ऑफ सर्कल कितना रहेगा, 3-4 तरह का होता है। पहले क्या है, जैसे आपने फैमिली का मतलब फैमिली क्या होती है, जैसे लाइन की फैमिली होती है, हमने बताई थी, हमने बताया लाइन, जैसे लाइन L1 और L2 बताई थी। तो L1 ये हमारा L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, तो हमने क्या बताई थी, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 है। L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो 0 है तो हमारा अब इसमें तो यार ऐसे ही सर्कल लिख देगा। सर्कल जब सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, बहुत करोड़ों सर्कल पास कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से, दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करने वाले जितने भी सर्कल होंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको फैमिली ऑफ सर्कल कहते हैं। इनफाइनाइट होते हैं। S1 तो क्या करें, S1 इक्वल टू प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 पहला है ना। S1 और लेमडा, लेमडा क्या होता है, लेमडा नॉट इक्वल टू 1, लेमडा एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, लेमडा इज द आर्बिट्ररी वैल्यू बट नॉट इक्वल टू -1। अगर लेमडा नॉट इक्वल टू -1 है ना, लेमडा की वैल्यू -1 नहीं होती है और कुछ भी वैल्यू कि -1 हो जाए, -1 अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, लाइन बन जाएगी, सर्कल नहीं बनेगा, लाइन बन जाएगी, है ना, क्यों कट जाएगा ना, हाँ, इसलिए। तो कट जाएगी S1 से क्रॉस है। हाँ, ठीक है, तो इसलिए आपका ये पहला ये S1 पर दो सर्कल, अगर फैमिली ऑफ दो सर्कल इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन सर्कल के गिवन है, उसे फैमिली निकालना है तो S1 प्लस लेमडा S2 से निकालते हैं। और लेमडा एक कंडीशन, लेमडा निकालने की कंडीशन प्रॉब्लम में दी रहती है, कंडीशन निकालने के लिए एक प्रॉब्लम के अंदर मतलब आपका जैसे उसे कहते हैं कि फैमिली हमारी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, तो उससे अपन कोई भी कंडीशन गिवन होगी, कोई भी कंडीशन आपकी गिवन होगी, उससे अपन क्या निकाल लेंगे, आपसे फैमिली ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। लेमडा निकालने के लिए कंडीशन गिवन होगी प्रॉब्लम के अंदर, दो सर्कल तो दिए हो, दो सर्कल दिए हो और फैमिली निकालना है तो एक कंडीशन तीसरी पक्की गिवन होगी, तीसरी इक्वेशन हमारी पक्की आपकी प्रॉब्लम। तो एक तो ये आ गई क्लियर। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है, ये सर्कल है और एक लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इसके इंटरसेक्शन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, क्यों कौन सर्कल पास कर सकते हैं, तो इसमें इसलिए S1 प्लस S प्लस लेमडा है, लेमडा L इक्वल टू, इसमें लेमडा आर्बिट्रेरी वैल्यू, लेमडा इज द आर्बिट्रेरी वैल्यू, आर्बिट्रेरी ARBI स्वच्छा से दी बनी ARBITA आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू, आर्बिट्रेरी, हाँ मतलब स्वच्छा से ली, अच्छा अच्छा, कोई भी जो कंडीशनल वैल्यू ली जाती है उसको, ठीक है। पैरामीटर है, पैरामीटर कह सकते हो, ठीक है, क्या आपने बना दिया। अब तीसरा आप देखिए, तीसरी क्या होती है, तीसरी हमारी है, तीसरी हमारी क्या, दो सर्कल है, नहीं अगर कोई दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है x1, y1 और x2, y2, इससे कोई भी सर्कल दो, एक कोई भी सर्कल पास कर रहे हैं, मतलब इससे हमारा क्या है, एक सर्कल ये पास कर रहा है और एक सर्कल ये पास कर रहा है, कोई दो पॉइंट से, हाँ किसी दो फिक्स पॉइंट से, कोई दो फिक्स पॉइंट से, कोई दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाले जितने सर्कल पास कर किए जा सकते हैं उसको फिर क्या, फैमिली ऑफ सर्कल, फिक्स पॉइंट, हाँ तो फिक्स पॉइंट, ठीक है। टू गिवन पॉइंट, फिक्स पॉइंट है, गिवन पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट तो नहीं, गिवन पॉइंट लिखे, टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट, तो क्या निकलेगा, तो इसका लिखिए, इसका यहाँ लिख देता हूँ, इससे एक साथ अनलिमिटेड कर सकते हैं, हाँ क्या बना सकते हैं, इसका क्या मिलेगा, इसको बोलो x1 सॉरी क्या लिख देंगे, x माइनस x2, एनी टू गिवन पॉइंट्स ना, हाँ, फिक्स गिवन पॉइंट लेंगे x माइनस x2 प्लस y माइनस सॉरी y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस हमारा लेमडा x1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू ये
ठीक, मतलब दो आपके कोई गिवन पॉइंट गिवन है, तीसरी लैम्डा निकालने की कंडीशन गिवन होती है। लैम्डा निकालने की कंडीशन गिवन होती है, जैसे उसमें बताई थी सर में लैम्डा निकालने की कंडीशन गिवन होती है। लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन प्रॉब्लम के अंदर गिवन होती है। क्लियर? तो तीसरी हमारी जो ओके। अब चौथी हमारा क्वेश्चन क्या है? चौथी जो होती है, अगर कोई भी एक लाइन को टच करती है, मतलब कहने का मतलब है क्या दिया है, जैसे हमारा एक आपका एल इक्वल एक लाइन दी, एक हमारी एक सर्कल दिया है, या सॉरी एक लाइन दिया गया, एक लाइन दी गई होगी। चौथी हमारी क्या है? एक लाइन दी गई एल इक्वल टू 0, और लाइन पर पॉइंट दिए गए हो। लाइन पर क्या दिए? पॉइंट दिए, एल इक्वल टू 0 एंड x1, y1 Point A. at l equal to 0 and And at x1 y1 point on line which passing a circle। मतलब इसमें इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं? जैसे हमने लाइन बताई, तो ये बताइए ये पॉइंट x1 को y1 क्या करेंगे? ये सर्कल पास कर सकता है, 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 कितने सर्कल पास नहीं कर सकते हैं। हाँ। Radius difference हो तो गया। इसमें कह रहे हैं एक्स माइनस ऊपर, इसमें करने की जरूरत नहीं, अलग ही है, बस यहाँ पर लैम्डा एल कर देना है यहाँ पर। तो इसलिए डायरेक्ट लिख दें एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? हाँ। प्लस हमारा y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल इक्वल टू एल है उसको इक्वेशन में रख देना, तो आपकी एल Equals to 0 है। हाँ, इसको कर देना, तो इससे जो सर्कल बनेगा वो आपका फैमिली ऑफ सर्कल। तो लैम्डा निकालने की कंडीशन गिवन होती है। तो मैं एक ही बात कॉमन है कि लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन, ठीक, इसकी एप्लीकेशन होती है। अगला देखें, अगर सर्किल है, एक सर्किल है, मतलब क्या दिया है? एक ऐसा दिया गया, देखो ऐसा सर्किल पूछा 5 बार। एक हमारी जैसे एक सर्किल दिया, एक सर्किल है ना, सर्किल जो दिया गया उस सर्किल पे जो पॉइंट है, ये बात सर्किल पे हमारा क्या है? सर्किल पे कोई पॉइंट है ना, पॉइंट जो टेंजेंट है हमारी टेंजेंट है कि में आपकी उस सर्किल को टच कर रही है, तो इससे पास करने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? इससे पास करने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? तो इसमें कह देंगे एस प्लस लैम्डा एल, क्या लिखेगा? एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जितना बताई चुके ना, ये तो बताई चुके ना। ये वाला तो बताऊंगी। ये कंडीशन नहीं, ये अलग है, टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट टेंजेंट के ऊपर 5 डिग्री अलग ही मान कंडीशन अलग है। नहीं, तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपका एस कितना है? सर्किल कितना गिवन होगी, और ये पॉइंट हमारे आपके गिवन है, तो आपको क्या निकलेगा? टेंजेंट के ऊपर है। हाँ, टेंजेंट। ठीक, बिल्कुल वही है, एक ही वही जैसा ये कोई अलग नहीं। ठीक, तो हमारा अब देखो क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें, एक एग्जाम्पल देखें हम। इसकी भी इक्वेशन वही थी ना सर, s प्लस लैम्डा एल। हाँ, अब देखें एक फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी so that point 1, और 2, 1 एंड तीसरा क्वाड्रेंट 3, -2 एंड 12, t एंड 12, t से पास करना। 4 पॉइंट गिवन है, तो टी की वैल्यू निकालनी, ठीक है, टी की वैल्यू हमको निकालना है। तो मैं इसको रब कर दूं, अब जरा तो रिमेंबरिंग दैट आपके पॉइंट है, मतलब 5 फैमिली फैमिली ऑफ लाइन्स होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये इसका हार्ट ऑफ
ये हार्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल है ना? ठीक। अच्छा, तो अब कैसे निकालेंगे? हमने बताया था तो पहले दो पॉइंट कोई ले लो। तो हमने बताया था एक लगाई थी कि दो पॉइंट से पास कर, दो हमारे कोई गिवन पॉइंट होते हैं उससे सर्कल पास निकालना है। तो दो पॉइंट हमारे साइड में दो ले ले, तो क्या निकलेगा? x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई माइनस वन इंटू बाई प्लस बाई प्लस वन बाई प्लस वन पॉइंट क्लास तो मेरे लिए नहीं, ठीक है, बाई कोमा बस, ठीक है, क्लियर। और प्लस हमारा लैम्डा ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? तो एक्स बाई वन, और एक्स पर कितना है? ये ना आपका वन कोमा और कितना है? टू कोमा माइनस वन कोमा वन इक्वल टू जीरो। तो निकल गई ये कौन सी घंटी? दो पॉइंट हमारे, दो पॉइंट से स्टार्ट से पास होने वाली इक्वेशन को निकाल दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा? इसको सॉल्व कर लेना तो बनेगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 2x और प्लस 2 है ना, ये नहीं निकलेगा, वो निकलेगा नहीं निकला, नहीं ये नहीं निकलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 3x और प्लस, ठीक है, ये निकलेगा बाई स्क्वायर माइनस हमारा क्या निकलेगा? बाई स्क्वायर माइनस वन है ना, क्यों? बाई स्क्वायर माइनस वन वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस लैम्डा ऑफ लैम्डा कितना निकलेगा आपका? एक्स वाई वन। इसको सॉल्व करोगे, हम सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे क्या निकल जाएगी? इसका निकल जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस हमारा 3x है ना, माइनस हमारा 3x, ठीक। और इसको सॉल्व किया, पूरी सॉल्व कर लो मैं बोला सॉल्व कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? पहले अपन सॉल्व इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व करने से क्या निकलेगा हमारा? ठीक है, तो अपन इसकी ये सर्कल बन जाएगी, सर्कल हमारी बना देते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं पहले, सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 बाई स्क्वायर माइनस प्लस लैम्डा, इसको खुला हो गया है ना, और वन टू माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और माइनस हमारा 1, तो कितना आ जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा, है ना, प्लस 1 आ गया। अब लैम्डा देखो, लैम्डा को खुलेंगे कितना निकलेगा? इसको खोलिए, इसको बंद किया तो 1 क्यों 1 और माइनस 1 तो कितना निकलेगा? 1 प्लस 2x आ गया, है ना। इसको खोलेंगे इसको तो कितना निकलेगा? 1 माइनस 2 ये करें 1 और माइनस 2 तो माइनस हमारा y निकलेगा, है माइनस y माइनस y। तो क्या किया? इसको बंद किया 2 और ये वाला, तो 2 माइनस 2 माइनस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होगा, हाँ माइनस के रहता। अब इसको बंद किया, इसको बंद किया तो वन माइनस 3 हाँ माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ इधर को किया और माइनस 3 तो माइनस हमारा 3 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0, है ना। तो अब अपन इसमें अपन ने क्या निकाला कि लैम्डा की वैल्यू रखी है, लैम्डा की लिए तीसरा पॉइंट रखा, तीसरा पॉइंट रखा के रखने के बाद में आपका कितना निकलेगा? के की वैल्यू कितनी जाएगी? के की वैल्यू आप -5 आ जाएगी, इसको रख देना, यहाँ रख देना। क्या तीसरा पॉइंट रखते हैं? तीसरा पॉइंट क्या दिया था? 3 को -2 लैम्डा की वैल्यू आएगी -5 -5 आएगी, लैम्डा की वैल्यू -5 आई तो ये 9 प्लस 4 तो -9 माइनस हमारा 9 4 क्या 16 आएगा ना, 2 का है ना, 2 का अच्छा है, 2 हाँ 2 9 9 और 3x कितनी 9 है ना, 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 हो गया और प्लस हमारा
1 हो गया 1 हो गया प्लस -5 हो गया प्लस हमारा ये लैम्डा ये कितना निकलेगा, यहाँ रखा, ये रखिए अपन ने कितनी आपकी कितना 6 है ना, और माइनस हमारा 2 है ना, क्यों माइनस आया प्लस आया था, प्लस ही है, प्लस हो गया। y तो प्लस है। हाँ रख दो। तो इसको सॉल्व करने से इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -5 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमने रखा कितना 6, तो बाई की वैल्यू कितनी रहेगी, ये -2 माइनस हमारा 2 और माइनस हमारा 3 इक्वल टू 0 रखें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलेगी -5 आ जाएगी, -5 आ जाएगी। और सर्किल इसमें पूरा सर्किल रख देना, सर्किल में टी की वैल्यू निकालना है तो टी का क्वाड्रेटिक कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो इक्वेशन निकलेगा हमारा कितना, पूरा फाइनली आप निकालोगे, फाइनली आंसर जो निकलेगा x² प्लस y² कितना, y² माइनस 13x माइनस 5y है और प्लस 16 इक्वल टू ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये 3 कंडीशन से ये वाला क्वेश्चन आया। अब t की वैल्यू निकालना है तो t² कितना 12 t कहते ना, 12 t कहते ना, 12 t है ना, 12 ठीक था। तो 12 t रखेंगे तो 12 का होल स्क्वायर प्लस हमारा t स्क्वायर 12 के स्क्वायर हो जाएगा 13 इंटू 12 स्क्वायर इंटू 12 माइनस हमारा 5t -5 प्लस 16 इक्वल टू 0 आया। तो इसमें सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा t² माइनस 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा, 5t 4 इक्वल टू 0 तो सॉल्व करने का तो क्या t की वैल्यू 1,4 आएगा, t की वैल्यू कितनी 1,4 आएगा, ये हमारा आपका क्लियर। तो ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट था, फैमिली ऑफ सर्किल को आप प्रैक्टिस में करिए। ठीक, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0 ये है। अब देखें अगला हेडिंग है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगला देखें कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे t के वैल्यू पे। अगला देखें कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगली हेडिंग क्या है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, जैसे कोई सर्किल है, सर्किल है और सर्किल में अगर यहां से सर्किल में कोई बाहरी पॉइंट से अपन ने हमने बताया 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है ना, बाहरी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है ना। तो जी वाला कौन x1 y1 है, x1 y1 है, x1 y1 है, ठीक है, बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। अब अगर मान लो तो इसमें जो 2 टेंजेंट्स हैं इनको अगर इनको टच कर रही है, इनको वैसे क्या करें, ये पॉइंट है, इन टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को तो क्या कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं ये है, इसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका आ गया, क्लियर। यस सर। अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आया है तो इसकी कैसे निकलती है, इसलिए आपका इक्वेशन लिखिए x1 प्लस y1 इक्वल टू a। देखो इसमें तो क्या अंतर है कि अपन ने जब अपन ने टेंजेंट बनाया था, टेंजेंट बनाया था तो x1 y इक्वल टू हमारे सर्किल में होते थे, तो इसलिए उसकी x1 y इक्वल टू स्क्वायर आया। ये स्क्वायर आया था। लेकिन अगर ये पॉइंट बाहर होंगे तो ये वाली इक्वेशन किसको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, क्यों, अगर पॉइंट बाहर हो तो हाँ
अगर अगर ये पॉइंट वाले सर्कल में होती है सर्कल में होता तो नहीं ये तो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। टेंजेंट को represent अगर यहाँ से ये बाहर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो ये वाले पॉइंट है, ये बाहरी वाले पॉइंट से दो टेंजेंट कह रहे हैं, इनको मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इनको मिलाने वाले कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्लियर? तो इसकी सिर्फ मुखौटा मतलब ये मत जाएंगे कि मतलब ये ये टेंजेंट दिख रहा है, वही कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, अलग अलग कंडीशन पर। कंडीशन ठीक है? अगर बाहर पॉइंट है हम्म। तो कॉन्टैक्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो टेंजेंट। जो इसको प्रूफ भी करा दे, इसका प्रूफ बता दे, ज्यादा अच्छा आपको समझाने के लिए प्रूफ बता दे, इसका प्रूफ। अगर मान लो अगर ये पॉइंट x2, x3 ये पॉइंट है, ऐसा मान लो x2, x3 ये पॉइंट है, x2, y2 पॉइंट है और x3, y3 ये पॉइंट है। ठीक है? अगर ये लाइन ये टेंजेंट है, जो वाली टेंजेंट ऐसे कर रही है तो इसकी कितनी हुई? x क्यों x2 प्लस y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर x2 y2 इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। अब y2 ए स्क्वायर है, अब ऐसे लिखना, अगर इससे पास करेंगे तो x3 y3 इक्वल टू ए स्क्वायर है कि नहीं हो गया? क्यों? ये वाली कुछ है, ये वाली जो ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगी, स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अब दोनों में सेम ही रहे। हाँ सेम ही है, लेकिन अलग अलग टेंजेंट अलग होगी, ये टेंजेंट अलग है, ये अलग होगी। अब इनको कॉमन बनाने वाले देखो, इन कॉमन बनाने वाले पॉइंट अगर अपन इसके अपन h कॉमा की लोकेशन निकालना है, इसकी लोकेशन निकालना है, मतलब इसको h कॉमा की कर दें, h कॉमा की माना है, इसको h कॉमा की माना है। अगर इसके लोकेशन निकालेंगे तो दोनों को सेट मिलाने वाली लाइन कौन सी है? दोनों को मिलाने वाली लाइन हमारी कौन सी है? यही वाली तो है ना। अगर इसमें पॉइंट रखते हैं, मान लो इसमें क्या है, मतलब इसको देख देंगे, ये वाले x2 y2 वाले कौन से है? ये अपन अब इसको देखो यहाँ की जगह इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन x y की जगह x1 y रख दें तो x1 x2 y1 y2 a स्क्वायर x1 x3 प्लस y1 y3 इक्वल टू a स्क्वायर। अब देख लो इसमें क्या किस पॉइंट कौन सी आ गए? x1 पॉइंट आ गए, नहीं सॉरी x1 किस पॉइंट आ गए? और ये वाले वेरिएबल हो गए, इसलिए अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो x1 y1 फिक्स पॉइंट हो गए और ये इसकी जगह x2 y2 x3 y3 की जगह अपन x y रख दिए। तो इसको मतलब करेंगे, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये लाइन हमारी, ये दोनों लाइन हमारी, ये मतलब ये x1 x2 y2 x3 y3 को मिलाने वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन जो है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए इसको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसको मिलाने वाली। नहीं दोनों टाइप है, नहीं ये लाइन है, ये लाइन तो ये लाइन है, इसको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? समझने वाला पॉइंट है, ठीक? चलो थोड़ा दिमाग वाला है ये, इसका डायरेक्शन दिमाग वाला है, ऐसे नहीं आता है, लॉजिकल है, लॉजिकल ज्यादा है ना। क्लियर? चलो ऐसे अपन जनरल के लिए निकालेंगे, जनरल के लिए ही हो जाएगी ना जनरल। अब देखो एक अगला पॉइंट है, इक्वेशन कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। देखो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given, whose midpoint is given, midpoint is given, midpoint is given, midpoint आपका दिया है। तो देखो ये सर्कल है, सर्कल है, इसका मिडपॉइंट कॉर्ड का मिडपॉइंट है, कॉर्ड से मिडपॉइंट गिवन है x1, y1, ठीक है। तो इसको ऊपर क्या रखेंगे, तो इसकी आपकी कॉर्ड की इक्वेशन निकालना है, मिडपॉइंट इज गिवन है तो क्या निकालना है? कॉर्ड की इक्वेशन कॉर्ड निकालना है, मिडपॉइंट गिवन है कॉर्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, देखो अगर ये वाली लाइन से निकालोगे
ये लाइन निकालो तो इसकी फिर स्लोप निकालेंगे 0,0 है तो स्लोप इसका स्लोप निकालेंगे m इक्वल टू इस लाइन का स्लोप क्या निकालेंगे इसको अपन का है इसको p कॉमा o मान लें सी मान लो p कॉमा c मान लें p कॉमा c लाइन का स्लोप कितना होगा ये निकलेगा y1 अपॉन x1 निकलेगा नहीं ऐसा लगेगा कितना y1 माने 0 अपॉन x1 माने 0 तो ये निकलेगा आप उनको इसकी इक्वेशन निकालनी है इसकी निकालना कोड की निकालना तो ये परपेंडिकुलर होगी तो इसकी स्लोप m डैश निकलेगा m डैश कितना निकलेगा माइनस x1 अपॉन y1 हो गया निकलेगा क्यों स्लोप ऑफ दी कोड कितना निकलेगा माइनस x1 अपॉन y1 किसी परपेंडिकुलर होगी है यहां से लाइन डालेंगे परपेंडिकुलर होगी तो अपन क्या निकालेंगे इसका निकालेंगे y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x ओके क्लियर क्लियर समझ में आई कि नहीं आई मतलब हमने ये वाली लाइन ये वाला इस लाइन का स्लोप निकाल दिया कोड इसके परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट और आपने पढ़ी होती है क्लास में पढ़ी होगी परपेंडिकुलर होती है हमेशा तो इसलिए हमने इसकी इस लाइन का स्लोप वाला माइनस x1 परपेंडिकुलर कर दिया अब इसको क्या करें व्हिच इंप्लाइज दैट y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 और प्लस हमारा x1 स्क्वायर तो क्या निकलेगा ये निकलेगा x1 y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस हमारा y1 स्क्वायर तो क्या निकलेगा ये निकलेगा s1 इक्वल टू क्या क्या इतना ये t हो गया और ये s1 हो गया ये t हो गया t टेंजेंट है तो t इक्वल टू s1 ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन को क्या कहते हैं कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना मिड पॉइंट इज गिवन इसका मतलब हाँ मिड पॉइंट गिवन होता है वो मिड पॉइंट गिवन हो तब हमारी इक्वेशन कोड निकालेंगे तो क्या t इक्वल टू s1 को s1 की इक्वेशन ठीक है Yes, sir. 10th क्लास की स्लोप निकालने की कैसे हाँ वही Slope. अगर जनरल की निकाले स्टैंडर्ड एक ही बात निकाले ठीक अब देखो इक्वेशन कॉमन कोड ऑफ सर्किट अगली हेडिंग है इक्वेशन ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्किट 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 इसमें दो सर्कल का ही कॉमन कोड कैसे निकालेंगे कैसे कि दो सर्कल है दो बार एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये ये कॉमन कोड है नहीं ये दोनों की कॉमन कोड है ना तो अगर इस सर्कल को गिवन मान रहे इसको मान रहे x1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस हमारा 2g1x प्लस 2f y प्लस c इवन इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस हमारा 2 g2x प्लस f2y प्लस c2 प्लस c2 क्लियर अब हम अगर ये आ गया तो हम क्या देखेंगे ये हमारा आ गया अब हम क्या करें इस सर्कल को इसको माइनस करें इस सर्कल को माइनस करें तो अपने बता था कि फैमिली ऑफ सर्कल निकालते s1 प्लस लैम्डा s2 करते s1 इक्वल टू लैम्डा s2 करते थे तो लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 करते थे तो हमारी सर्कल वाला फैमिली कितना फैमिली सर्कल आता है यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू -1 कर देंगे तो हमारी लाइन आ जाएगी वो लाइन हमारी कॉमन कोड को प्रिंट करती है ठीक है तो क्या निकलेगा इसमें इसको घटा दीजिए सीधे से तो कितना निकलेगा 2 हमारा g1 माइनस g2 प्लस 2 बाई f1 माइनस f2 बाई प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 इन दोनों को लाइनों घटाया तो क्या ये कहते फैमिली ऑफ सर्कल में लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे तो कॉमन कोड को रिप्रेजेंट करती है कॉमन कोड को रिप्रेजेंट करती है s1
प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। लैम्डा के लिए तो माइनस रख देंगे माइनस रख तो देंगे। लाइन वो मैं बताया था लाइन कंप्लीट करती थी तो ये कॉमन कोड हो जाएगा। कॉमन कोड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक ये सर्कल क्लियर। ठीक। तो ये आपका हो गया है क्यों में अपना ये कभी लेक्चर करी करी अपना कितना 1 घंटे के आसपास का हो गया है। कभी कितना 55 मिनट के आसपास का लेक्चर है। तो आज हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर का हम बताएंगे। ठीक है, ओके।